नंबर 1, यूज वाइड हेडफोन्स और हैंड फ्री। क्योंकि दो चीजें ऐसी हैं कि अगर तुम हेडफोन नहीं यूज करोगे तो तुम्हारे लिए ये मोड एक्सट्रीम से भी ज्यादा एक्सट्रीम बन जाएगा। पहला है कि जब गुंडे तुम्हें देख लें तो चेज म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है, जो तुम्हें हेडफोन यूज करते हुए दूर से ही पता चल जाएगा और तुम जल्दी से किसी जगह पे छुप के खुद को बचा सकते हो। दूसरा है कि हेडफोन में तुम्हें इन गुंडों के फुटस्टेप की साउंड भी क्लियरली आती रहेगी, जिससे तुम्हें किसी नेक्स्ट रूम में जाने से पहले ही इनके पैरों की आवाज आ जाएगी और तुम इनकी नजरों में आए बगैर सेफली खेल सकते हो। सेकंड है कि तुम्हें इन 3 एस्केप में से कोई एक एस्केप चूज करना है, बोट एस्केप, मेन डोर एस्केप या फिर हेलीकॉप्टर एस्केप। एंड लास्ट वन इज चूज प्रीसेट। एज यू नो कि इस गेम में भी 5 आइटम प्रीसेट्स होते हैं और तुम्हें अपने एस्केप के अकॉर्डिंग सबसे इजी प्रीसेट चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मेन डोर एस्केप करना है तो मैं प्रीसेट 1 चूज करूंगा। इसी तरह बोट एस्केप के लिए प्रीसेट 4 और हेलीकॉप्टर एस्केप के लिए प्रीसेट 3 इज द बेस्ट ऑप्शन। अभी भी गेम स्टार्ट करने की इतनी जल्दी नहीं है। इससे पहले तुम ये जान लो कि ये 3 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें पूरे गेम प्ले में बार बार यूज करनी है। एंड द थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 कि तुम्हें अपने एम यानी व्हाइट डॉट को पहले ही आइटम्स पे सेट कर लेना है। इससे तुम आइटम्स को फौरन से पिक कर सकते हो और अगर कोई आइटम फ्लोर पे पड़ी हो तो उसे क्राउच करके उठाना ज्यादा इजी है। सेकंड, किसी भी रूम से गुजरते हुए तुम्हें डोर्स को हमेशा बंद कर दिया करना है। इससे तुम्हारे पीछे पड़े हुए गुंडे स्लो डाउन हो जाते हैं और तुम जल्दी से कहीं छुप के खुद को बचा सकते हो। एंड द लास्ट वन इज तुम्हें स्टन गन लेनी है जितना जल्दी हो सके, क्योंकि गेम के लास्ट में स्टन गन के बगैर तुम सरवाइव कर ही नहीं सकते। और लास्ट तो जल्दी से चले जाना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से आगे जा रहे हो तो तुम जल्दी से किसी रूम में जाके डोर बंद कर लेना, लेकिन अगर तुम वापस आ रहे हो तो तुम जल्दी से इस टेबल के नीचे छुप के खुद को बचा सकते हो। तीसरी है इस लिविंग रूम में, जो इस सोफे से लेकर यहाँ कोने तक फैली हुई है। इसके लिए पहले तुम्हें गुंडों को कहीं पे डिस्ट्रैक्ट कर लेना है, फिर ही यहाँ से गुजर के आगे जाना। और डिस्ट्रैक्ट करने की सारी ट्रिक्स तुम्हें इस वीडियो में आगे जानने को मिल जाएंगी। एंड लास्ट में है इस एंट्रेंस में। और अच्छी बात यह है कि तुम इस वाली क्रिकिंग को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि ये क्रिकिंग यहाँ से सिर्फ यहीं तक है और इस थोड़ी सी जगह से तुम गुजर के इसे अवॉइड कर सकते हो। बाय द वे, अगर ये डोर बार्स ओपन हो तो ख्याल से गुजरना, वरना तुम गिरानी के बगैर ही सीधा ऊपर पहुंच जाओगे। इस गेम में बहुत सारी ऐसी आवाजें हैं जो तुम अनजाने में कर देते हो, लेकिन गिरैनी को ये सारी आवाजें बहुत अच्छे से सुनाई देती हैं। पहली है 4 क्रीकिंग फ्लोर साउंड्स, जो अभी हमने डिस्कस की। दूसरी है किसी भी आइटम के गिरने की आवाज, एज यू नो। तीसरी है ये पिक्चर्स, जिन्हें तुम्हारी हल्की सी हवा भी लग जाए तो ये अपना मानसिक संतुलन खो के गिर जाती हैं। चौथे नंबर पे ये माइक्रोवेव खोलने की आवाज। बाय द वे, इसकी आवाज कोई सेंस नहीं बनाती। पांचवी है इस वेंट ग्रिल के गिरने की आवाज। नेक्स्ट है इन वाले बॉक्सेस के गिरने की आवाज। सातवीं है ग्रैनी का पियानो। अगर तुमने इसे एक बार भी बजाया तो ग्रैनी तुम्हें बजाने आ जाएगी। द नेक्स्ट वन इज ये लैंप, जो ये फालतू में धर रखा है, यहाँ पे चलता तो है नहीं। और लास्ट में है ये स्मॉल टेबल्स, एक यहाँ पे है और दूसरा नीचे लिविंग रूम में। ये सारी आवाजें सिर्फ ग्रैनी को ही सुनाई देती हैं। ग्रैंडपा का इन आवाजों से कोई लेना देना नहीं है। ग्रैनी के कंपैरिजन में ग्रैंडपा को काफी अलग तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, क्योंकि ये गुंडा बहरा है, लेकिन फिर भी 7 आवाजें ऐसी हैं जिसे ये बहुत अच्छे से सुनता है। इलॉजिकल ग्रैंडपा। पहली है इस शॉटगन की आवाज। इस शॉटगन को कहीं भी शूट करने से ग्रैंडपा की पता नहीं क्यों दुखती है। दूसरी है अगर तुमने इसकी गुंडी को मार दिया तो फिर ये तुम्हें मारने आ जाएगा। तीसरी है अगर तुमने इसकी पड़पोती को मार दिया तो इसे तुम्हें मारे बगैर सांस नहीं आएगा। चौथी है अगर इस पड़पोती ने तुम्हें काट लिया तो तब भी ये तुम्हें मारने आ जाएगा। ये क्या बात हुई यार। नेक्स्ट है इस आयरन मेडन की आवाज। ग्रैंडपा को बड़ा प्यार है अपने इन्वेंशन से। नेक्स्ट है जब तुम नीचे हैंड व्हील लगा के डोर बार्स ओपन करोगे तो तब भी इस बहरे की फट जाती है। एंड लास्टली द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज इस गुंडे का वेस। ये वेस एक्सट्रीम मोड में बहुत ज्यादा यूजफुल है और इसे अपने फायदे के लिए किस तरह से यूज करना है वो तुम कुछ ही देर में जान जाओगे। लेकिन एक बात याद रखना, जो आवाजें ग्रैंडपा को सुनाई देती हैं वो ट्रिक नंबर 4 और 5 दोबारा से देख लेना ताकि तुम्हें अच्छे से याद हो जाए।